हरिओम। पश्चिम देश सैकड़ों वर्षों से पावन गंगा जल के खराब नहीं होने, नहीं सड़ने की चमत्कारी कीमियागरी के रहस्य को जानने में लगे हैं। देवभूमि हिमालय से निकली गंगा के पवित्र जल से रोगों के उपचार की दिव्य शक्ति से भी पश्चिमी जगत चकित है। आदि शंकराचार्य ने इस बारे में भगवती भागीरथी से प्रार्थना करते हुए कहा है, रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। श्री स्कंद पुराण के काशी खंड के गंगा दशहरा स्तोत्र में भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि रोगस्थो रोगतो मुच्चे द्विपदश्च विपद्युतः। महर्षि श्री वाल्मीकि ने गंगाष्टक में गंगा जल की दिव्य रासायनिक शक्तियों को सांकेतिक शब्दों में कहा है कि पापापहरी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपादर जोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि गंगा जल पर्वतराज हिमालय की गुफाओं को विदीर्ण कर बहुत दूर तक फैला हुआ है। श्री बृहन्नारदीय पुराण में गंगोत्पत्ति के प्रसंग में गंगा जल को सभी प्रकार के विषों का नाश करने वाला कहा गया है। गंगा आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाली है। श्री ब्रह्मावैवर्त पुराण के गंगा स्तोत्र में गंगा की अलौकिक सिद्धियों का संकेत है। पुराण ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि, आदि शंकराचार्य आदि ने अपने स्तोत्रों में गंगा की अद्भुत दिव्य चमत्कारी रोगों को हरने वाली शक्तियों का सीधा संबंध हिमालय पर्वतमाला और पर्वतराज में हजारों वर्षों से होने वाली आध्यात्मिक साधना यानी जप तप स्तोत्र स्तुति योग की स्पंदन शक्ति से माना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था ने गंगा जल की विशिष्ट शक्तियों की गहन जांच की। गंगोत्री या गोमुख से निकली भागीरथी और महादेव शिवजी की जटा से निकली अलकनंदा के पवित्र जल में बैक्टीरिया को समाप्त करने की शक्ति कैसे है। प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल सदृश आध्यात्मिक कीमियागरों ने रहस्य उद्घाटन किया कि गंगा जल के पात्रों में रेत और मिट्टी नीचे पैने में बैठ जाती है। इस हिमालयी रेत एवं मिट्टी में खनिज तांबा, खनिज क्रोमियम आदि होते हैं। खनिज तांबे की विशेषता यह है कि वो गंगा जल में उत्पन्न कीटाणुओं फफूंदी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसी कारण प्राचीन काल से जम्बू द्वीप में जल मिट्टी के घड़े और ताम्र पात्र में रखने की समृद्ध परंपरा है। मिट्टी के घड़े से भरे हुए जल में सभी खनिज आते हैं। भारतीय ऋषियों को तांबे की कीटाणु फफूंदी नाशक शक्ति की जानकारी थी। दूसरे, क्रोमियम विषाक्तता को भी जड़ मूल से हटाता है। हिमालय के वनों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियां भी गंगा जल की धारा में मिलती हैं। ऊंची पर्वतमाला में पाई जाने वाली तथा कायाकल्प में सक्षम औषधियां गंगा जल में स्वतः ही घुलती रहती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हिमालय पर्वतमाला में खनिज स्टेरॉइड और संजीवनी पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये विभिन्न नामधारी औषधियाँ गंगा की धारा में बिना रुकावट मिलती रहती हैं। यही रहस्य है कि साधक केवल गंगा जल पीकर एवं सूर्य ऊर्जा से स्वस्थ रहते हैं। हिमालय के केदारनाथ, श्री बद्री, विशाल, गंगोत्री आदि हिम नदों के मध्य असंख्य जलाशयों, झीलों का जल तेजो विकिरण से संपन्न होता है। हिम नदों की बर्फ से प्रत्यावर्तित सूर्य किरणें तेजो विकिरणमय होती हैं। स्मरण रहे कि इन हिम नदों के मध्य आध्यात्मिक ज्ञानगंज, वशिष्ठ आश्रम, विश्वामित्र आश्रम आदि हैं। सूर्य की संघारक नील किरणें तेजो विकिरण यानी रेडियो एक्टिविटी के साथ गंगा जल में समाती हैं। फलस्वरूप गंगा जल में सामान्य जल से 150% अधिक तेजो विकिरण मिलने की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार सामान्य से अधिक तेजो विकिरण मानवीय शरीर के लिए हानिकारक नहीं होकर वरदान बना है। इस तेजो विकिरण तांबे, क्रोमियम, स्टेरॉइड, संजीवनी, अन्य खनिज जड़ी बूटियों ने गंगा जल को रोग हरने की अमृतमय दिव्य शक्ति दी है। इसे योगियों साधकों के तेजोमय स्पंदन ने अदृश्य रूप से अधिक रहस्यमय शक्ति संपन्न किया है। पुराणों से लेकर आदि शंकराचार्य ने इसी रहस्य को समझकर गंगा जल को रोग, शोक, ताप, पाप को हरने वाला कहकर माँ गंगा की स्तुति की। यहाँ रोग शरीरगत बीमारी, शोक यानी मानसिक संताप, ताप यानी पाप आध्यात्मिक व्याधि है। और प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार हिमालय की चट्टानों के तेजो विकिरण खनिज गंगा धारा में रेडिएशन बढ़ाते हैं। गंगा की उत्पत्ति में त्रिधाराओं भागीरथी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का भगवान शिव की जटाओं, भगवान विष्णु के पद और श्री ब्रह्मा के कमंडलों से निकास माना गया है।
तीनों का महासंगम देवप्रयाग में होता है। यदि तीनों नदियों की धाराओं को रोककर बांध बनाए गए तो 27 किलोमीटर तक लंबी सुरंगों में नदियों का जल बहाया गया तो उसके दूरगामी प्रभाव होने निश्चित है। हिमालयी नदियाँ चट्टानों के खनिजों, दिव्य जड़ी बूटियों और तेजो विकिरण के संपर्क में कैसे आएंगी? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान के अनुसार गंगा जल की लगभग 90% मिट्टी, रेत और बांध तल में बैठ जाती है और इसी में खनिज, तांबा, क्रोमियम, तेजो विकिरण धातु आदि होते हैं, जिससे टिहरी बांध के जल की आंतरिक शक्ति खत्म हो जाती है। टिहरी बांध से निकले गंगा जल में पानी में नहीं सड़ने की चमत्कारिक शक्ति नाम मात्र की होती, जबकि भागीरथी अलकनंदा के जल में सड़ने वाली विशेषता नहीं है। गंगा जल में कायांशों की उत्पत्ति सामान्य जल की तरह होती है, लेकिन उसमें उपस्थिति मिट्टी सभी का निवाला बनाती है। भागीरथी अलकनंदा के कायांशों का अपना ही महत्व है। वे गंगा की दोनों नदियों के जल में पैदा होने वाले कीड़ों को जन्म से पहले ही खत्म कर शुद्ध 100 टन सोना अर्थात रोगनाशक अमृतमय रूप कर देते हैं। यह चकित करता है कि ये कायांश हिमालय वनस्पति में भी मिलते हैं। हिमालय में उत्तर में और ये गंगोत्री से 2 मील दक्षिण में बिंदुसर स्थल पर महाराजा भागीरथ ने महादेव नीलकंठ शिवजी की कठोर तपस्या की। बिंदुसर के ऊपर हिम नदों का अपना रहस्य लोक है। हिम नदों के जल में अप्रत्याशित रूप से चमत्कारिक औषधियाँ शक्ति होना पाया गया है और इन हिम नदों में भारतीय योगी साधु शून्य से नीचे की हड्डियों को गलाने वाली सर्दी में नंगे भस्म लिपे शरीर, लंगोटी में नंगे पैर विचरण करते हैं। इन साधुओं के चलने की गति सामान्य मानव की चाल की तुलना में तेज भागने के समान होती है। साधु प्रातः अरुणोदक की सूर्य की ऊर्जा का पान करते हैं और गंगा जल से तृप्त होते हैं। वैज्ञानिक अभी अध्यात्म जगत और गंगा के संबंध को समझने में असमर्थ हैं। वे नहीं जानते कि गंगा से संबंधित 4 धाम पवित्र तीर्थ हैं। गंगा स्वयंभू तीर्थ है। तीर्थ के बारे में लिखा है, रजस्तमो विरहितैस्तपसा धूत कलमसै यदध्यात्मित मर्हद्वितस्तद्वित तीर्थम प्रचक्षते। तो दोस्तों, आपने जाना कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं खराब होता है, गंगा जल क्यों बरसों तक खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि गंगा जल में उत्पन्न कीटाणु फफूंदी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें हिमालयी रेत होते हैं और मिट्टी में मिनरल खनिज, ये तांबा, मिनरल क्रोमियम, जो कि गंगा जल में उत्पन्न कीटाणुओं और फफूंदों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारतीय ऋषियों को, जो भारतीय ऋषि थे, वो तांबे की कीटाणु फफूंदी नाशक शक्ति की उनको जानकारी थी। दूसरा, जो क्रोमियम होता है, ये भी विषाक्तता को जड़ मूल से हटाता है। जो हिमालय के वन में जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं तो वो भी गंगा जल की धारा में मिलती हैं और जो ऊंची पर्वतमाला में पाई जाने वाली और जो कायाकल्प में औषधियाँ सक्षम हैं तो वो भी गंगा जल में स्वतः ही घुलती रहती हैं। और जो हमारी हिमालय पर्वतमाला में तो खनिज, स्टेरॉइड और संजीवनी बूटी तो वही मिलती है जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो वो भी पानी की धारा के साथ गंगा जल में मिलती रहती है, तो उसके भी औषधि गुण गंगा जल में आ जाते हैं। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, लाइक करें और शेयर करें।